बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं गोविंद शर्मा आज आपके सामने कक्षा 10 की हिंदी विषय में जो पाठ हमारे को दिया गया है उसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। गद्य साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित ये ईदगाह कहानी जो है हम आज पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले इस शब्द की सार्थकता को व्यक्त करते हैं, क्योंकि कक्षा 10 में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रश्न आपसे पूछता है या जो प्रश्न कंडक्ट करता है उस प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न जो बनता है पाठ की शुरुआत में, मैंने आपको पूर्व में बताया है कि इस पाठ की प्रस्तावना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ का जो पाठ परिचय है वहां से भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रश्न पूछता है। यहाँ जो प्रश्न पूछता है वो पूछता है कि शीर्षक का औचित्य लिखिए। देखिएगा, अब आपके प्रश्न आता है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी के शीर्षक का औचित्य लिखिए। अभिप्राय यह है कि ये सिर्फ शीर्षक है, क्या ये उचित है? उचित है तो कैसे? क्योंकि किसी भी कहानी का जो होता है शीर्षक जो है उसके घटनाक्रम या यूं कहें घटना, समय, स्थान, पात्र आदि को या यूं कह दो कालक्रम, पात्रों की जो कथानक, कथावस्तु, कोई भी आप लिख सकते हैं, कथानक, कथावस्तु कि किसी भी कहानी का शीर्षक उसके घटना, समय, स्थान, पात्र, कालक्रम, कथानक, कथावस्तु को आधार मान करके किया जाता है। और यहाँ जो कहानी ईदगाह दी गई है उसका भी इन्हीं में से कोई स्थान होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईदगाह शब्द के बारे में। ईदगाह जो शब्द होता है वो ईद प्लस गाह शब्द से इसका निर्माण हुआ है। गाह का मतलब होता है स्थान, अर्थात जिस स्थान पर ईद की नमाज अदा की जाती है, ईद के त्योहार के दिन जो प्रार्थना होती है, तो जहां प्रार्थना की जाती है वो ईदगाह कहलाता है। कहने के इस पाठ में उस ईद और ईदगाह पर के जो स्थान है, इस ईदगाह स्थान के आसपास इस कहानी जो है इसकी कथा वस्तु घूमती है। ये जो ईदगाह है ये ईद की नमाज अदा करने का स्थान है और कहने के पात्र जो है इसके आसपास ही इस कहानी का संचार या विस्तार होता है और इसीलिए इसका नाम ईदगाह रखा गया। तो मैंने आपको पहला प्रश्न बताया। आगे पढ़ते हैं ईदगाह। देखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य इतिहास या हिंदी के इतिहास में उपन्यासकार, कहानीकार, गद्यकार के रूप में उदयमान सूर्य की तरह या यूं कहें कि देदीप्यमान तेज पुंज की तरह यदि किसी का नाम आता है तो वो आता है मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन में 300 कहानियां लिखी, अनेक उपन्यास लिखे और कहीं न कहीं उनके उपन्यास वास्तविकता में यथार्थवाद को प्रकट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है वो है यथार्थवाद और आदर्शवाद। आदर्शवाद का मतलब होता है कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई प्रेरणा हमसे इससे मिलती है, कोई ना कोई आदर्श इसमें निकल करके आता है। इस कहानी का मूल विशेषताओं में एक है। आज हम पढ़ते हैं कहानी। रमजान की पूरे 30 रोजों के बाद ईद है। रमजान का महीना है, 30 रोजे रखने के बाद ईद का त्योहार आता है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। ईद का ये प्रभात मन को हर लेने वाला और आनंददायक है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो
संसार को ईद की बधाई दे रहा हूँ। आज ही ईद का त्योहार है। इस ईद के त्योहार पर कई लेखक ने शुरुआत में ईद के त्योहार पर रहने वाले मौसम और खुशनुमा वातावरण के बारे में बताने का प्रयत्न किया है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, सब नए वस्त्र पहनना चाहते हैं, तो किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो बटन लगाने के लिए जा रहा है, कोई सुई धागा लेकर के उसको सिलवाने के लिए जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए, कड़े का मतलब टाइट हो गए तो उस पर तेल डाल करके उस चमड़े के जूते को ढीला किया जा रहा है। तो ये जितने भी घटनाक्रम गांव में हुई उसका वर्णन लेखक प्रेमचंद ने किया। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए। जूते कड़े होने का मतलब चमड़े का जूता है और चमड़े के जूते के कारण वो चमड़ा जो है वो थोड़ा कड़क हो गया है। उस चमड़े के कड़क होने के कारण उसमें तेल डाल करके उसको ढीला किया जा रहा है। उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों के सानी पानी दे दे। क्या देखेगा? शीघ्रता शीघ्र। बेल जो है सानी और पानी, शाब्दिक शब्दों में देखिएगा रोटी सोटी जैसे बहुत से शब्द हमारे यहाँ भाषा में आते हैं। हिंदी भाषा के प्रभाव में ऐसे शब्दों का देखना मिलता है। रोटी पता है, सोटी पता है, ग्रामीण शब्दों में आते हैं भाई रोटी सोटी। अभी शाब्दिक अर्थ का लोगे तो किसी गाँव वाले ने कहा भाई कुत्ता आया रोटी दे दो, बहू ने कहा कि रोटी तो नहीं है, बोला रोटी नहीं तो लटी लिया, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, सोटी दे दूंगा, तो शब्द निकला रोटी सोटी। तो यहाँ भी सानी पानी, सानी का मतलब होता है जो चारा होता है उसमें पौष्टिक जो बाट होता है उसको मिला करके पशुओं के लिए बनाई गई सानी व्यवस्था, और पानी का मतलब पानी पिलाने की व्यवस्था। तो कहा कि जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह लौटते लौटते, ईदगाह लौटते लौटते, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं। देखिएगा यही शाब्दिक करते हैं। कई लेखक जो है इसमें कहना चाहता है कि जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी देकर के अब जो है ईदगाह लौटते लौटते ज्यादा समय हो जाएगा। यहाँ तो ये सानी पानी है, पानी एक सार्थक शब्द है, पानी एक सार्थक शब्द है और सानी एक निरर्थक शब्द है। लेकिन अर्थ भावात्मक अर्थ निकलता है, बांट डाल करके चारे को गीला करना, तो ये शब्द इसमें निकल सकता है। तो बोला कि लड़के जो है मेला देखने के लिए उत्सुक है, इसलिए लड़की ज्यादा पसंद है। वो किसी ने 1 रोजा रखा है, कोई लड़का 1 रोजा रखता है, किसी ने जो है वो भी नहीं रखा, किसी ने वो भी दोपहर तक रखा है। तो इस तरीके से वो ज्यादा पसंद है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं। रोजे जो है वो तो बड़े बूढ़ों के लिए रखे जाते हैं। इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह तो नहीं चलते। इन बालकों को बड़े जल्दी है, बड़ा उतावला इनका मन है। बालक मन, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि मुंशी प्रेमचंद ने यहाँ चाइल्ड साइकोलॉजी को बताया। कोई भी त्योहार आता है तो बड़े बूढ़े तो उस त्योहार को सामान्य मनाते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं, बालक जो होते हैं, वो बड़े उसके प्रति जिज्ञासु होते हैं, उसके प्रति उत्सुक होते हैं कि कब त्योहार आएंगे, नए कपड़े कैसे पहने जाए, नए कपड़े पहन करके तैयार होकर के वो आगे बढ़ते हैं। तो इन्हें गृहस्थियों की चिंता का क्या प्रयोजन? देखिएगा पंक्ति लिखी है, इन्हें गृहस्थी की चिंता का क्या प्रयोजन? घर में आटा है, दाल है, चीनी है, चावल है, सवैयां है या नहीं है, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें इसका कोई गृहस्थी की चिंताओं का कोई इनका कारण नहीं है। ये तो अपने हाल में मस्त है।
सवैया के लिए दूध शक्कर घर पे है या नहीं है, इनकी बला से ये तो सवैया खाएंगे, चाहे सवैया हो या नहीं हो, इनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है इनके, क्योंकि बालक है, अबोध है, वो क्या जाने, तो वो तो उसको तो केवल सवैया खानी है। वह क्या जाने कि अब्बा जान के बदहवास चौधरी कायम अली के घर गए हैं। जो चौधरी कायम अली है ये एक जमींदार है और गरीब उस समय की उस जमींदारी व्यवस्था के बारे में भी उनसे प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में बताने का प्रयत्न किया कि एक गांव जो होता था उसका एक जमींदार होता था, वो बड़ा सेठ होता था, वो छोटे छोटे किसान जो थे त्योहार मनाने से पूर्व जो है उससे पैसा उधार लेकर के आया करते थे, उस पैसे को उधार पैसे से वो अपना घर जो है उसमें त्योहार मनाते थे। तो अब्बा जान बदहवास, कोई होश आवास नहीं है, पिता को कोई होश आवास नहीं है, वो चौधरी कायम अली के यहाँ इसलिए गया है कि पैसा मिल जाए। हो सकता है कि चौधरी आंख बदल ले, तो मुहावरा शब्दों का प्रयोग भी, मुहावरे और लोकोक्ति शब्दों का प्रयोग भी किया है मुंशी प्रेमचंद ने, आंख बदल लेना, मना कर देना, तो हो सकता है कि चौधरी आज मना कर दे तो सारी ईद मुहर्रम में बदल जाएगी। देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ईद और मुहर्रम ये दो विपरीत त्योहार है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले, कि आज चौधरी मना कर दे तो ईद मुहर्रम में बदल जाएगी। ईद जहां खुशी, स्मृति और प्रसन्नता का त्योहार है, वही मुहर्रम शोक, गम और रोने, लिखने, अपनी पूर्वजों की स्मृति में याद करने का त्योहार है। यूं देखें तो बखूबी हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में जरा भी अंतर नहीं है। धर्म में अंतर यही है कि हम दिवाली ईद के तरह मनाते हैं। दिवाली हमारी प्रसन्नता का त्योहार है, जैसे मुसलमानों का ईद का त्योहार है। हम श्राद्ध शोक में मनाते हैं, वो मुहर्रम शोक में मनाते हैं। तो दोनों में यही अंतर है। तो यहाँ ईद और मुहर्रम हो जाने का मतलब क्या है, जो प्रसन्नता का त्योहार है वो शोक के त्योहार में ना बदल जाए, गम के त्योहार में ना बदल जाए। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों कि चौधरी आंख बदल लेगा तो ईद मुहर्रम में हो जाएगी। सामान्य पंक्ति है, ईद का मुहर्रम होने का मतलब क्या, खुशी का त्योहार गम के त्योहार में बदल जाएगा। जहां एक तरफ खुशी होनी चाहिए थी लेकिन आज पैसा नहीं है, तो जहां पैसा, गरीबी, दरिद्रता ऐसा जीवन हो, वहां जो है प्रसन्नता हो ही नहीं सकती। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। उन्हें क्या मतलब, लेकिन उनकी जेब में तो उतना पैसा चाहिए कि वो उनके हाथ खर्च के काम आए। कुबेर का जो धन है उनके भरा है। और कहीं न कहीं एक बालक जो होता है उसके लिए थोड़ा पैसा भी बहुत अधिक होता है। बालक कहता है कि मुझे 2 पैसे देना, मुझे 4 पैसे देना, तो 4 उसके लिए सृष्टि का सबसे बड़ा धन होता है, सबसे बड़ा खजाना। वो लाख और करोड़ को नहीं जानता, वो 4 पैसे को जानता है। नन्हे बालक को देखिएगा, नन्हे बालक को हम कहेंगे हम कोई भी काम करवाती है, माँ को 10 रुपये दूंगी, उसके लिए 10 रुपये 100 रुपये से बड़े होते हैं। क्यों होते हैं वो नहीं जानता है कि 2000 रुपये कितने होते हैं, 2000 रुपये क्या हो सकता है। लेकिन वो ये कहता है कि मुझे 2000 नहीं चाहिए, मुझे 10 रुपये चाहिए, क्योंकि 10 रुपये में उसकी इच्छित वस्तु आ जाती है। इसलिए बालक जो होता है उस बालक के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी की बात है, उसके लिए थोड़ा सा पैसा भी कुबेर के धन के बराबर होता है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुशी होकर के फिर रख लेते हैं। बार बार जेब जो है उसमें पैसा निकाला और निकाल करके मेरे पास इतने पैसे हैं और फिर रख लिया। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे। याद रखेगा महमूद के पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे। ध्यान रखेगा कि महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन नाम का एक और लड़का है, वो गिनता है 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे। तो महमूद के पास, मोहसिन के पास 15 पैसे। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल। बिगुल जो होता है एक तरीके से बजाने का यंत्र होता है, जो मेले में जो होता है, जिसको भूकू के नाम से भी जाना जाता है। ये और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, जो इस पूरी कहानी का मुख्य पात्र है। वो सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद कौन है, इस कहानी का मुख्य पात्र, जिसने इस कहानी में जीवंतताएं दी है।
जिसने इस कहानी को कहानी की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयत्न करवाया है। तो वो मुख्य पात्र है हामिद। वो 4-5 साल का बालक है, गरीब है, सूरत से गरीब, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप जो है वो गत वर्ष पिछले वर्ष हैजे की भेंट हो गया, अर्थात पिछले वर्ष हैजे की बीमारी के कारण उसका इंतकाल हो गया। उस इंतकाल होने में वो मर गया है। मां न जाने तो पीली होती होती एक दिन मर गई। मां को भी पीलिया हुआ और वो भी जो है परलोक सिधार गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में सहती थी। और देखिएगा कि यहाँ जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो बताया गया है कि उस समय तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में व्यक्ति जो है वो हैजे जैसी महामारी से मर जाता था। महामारी का मतलब ये कि भारत में नहीं थी, वैश्विक महामारी थी, जैसे कोरोना। कोरोना आज के समय की वैश्विक महामारी है और अनेक लोग इसमें मर रहे हैं। ये वो बात अलग है कि लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि हार्ट अटैक से मरा है, कोरोना तो बता दिया, लेकिन वास्तविकता में बहुत ही घातक बीमारी है कोरोना। वैसे ही हैजा था। तो कहते भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी। जब सहा नहीं गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद जो है वो अपनी बूढ़ी काकी, बूढ़ी दादी जो है जिसका नाम है अमीनाबा, वो अमीनाबा की गोद में सोता है। उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए, अबोध है, नन्ही सी जान, क्या जाने मरना किसे कहते हैं। नन्ही सी जान क्या जाने मरना किसे कहते हैं। उसको तो ये पता है कि मेरे अब्बा जान जो है वो भगवान के पास कमाने गए हैं और जब लौट के आएंगे तो खूब पैसे लाएंगे, बहुत सी थैलियां भर करके लाएंगे। यहाँ है कि जो बुजुर्ग है, जो बड़ा है, जैसा बच्चों को सिखाता है बालक वैसा ही सीखता है। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी चीजें लाने गई है, इसीलिए हामिद बड़ा प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज होती है। देखिएगा क्या पंक्ति मुंशी प्रेमचंद ने कही है कि नन्ही सी जान जो है इसलिए प्रसन्न है कि इसके पिता जो है वो कमाने गए हैं, माँ जो है वो अल्लाह मियाँ की यहाँ से बहुत सारा पैसा लेकर के आएगी, बड़ी बड़ी चीजें लेकर के आएगी। उन चीजों की प्रतीक्षा में हामिद प्रसन्न है। केवल यही आशा तो बड़ी चीज है। आशा जो है, आशा का मतलब आशाभिप्राय है, उस व्यक्ति के मन में वो भाव है कि कोई लौट करके आएगा। उम्मीद प्राप्त करने का अंतिम रास्ता है आशा, जिसको हम कहें कि आखिरी तक व्यक्ति को उम्मीद जो है वो उम्मीद लगी रहती है। बच्चों की आशा, उसकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेना। देखिएगा मुहावरे शब्दों का, लोगों के शब्दों का प्रयोग किया। राय का पहाड़ होना, एक छोटी सी राय को भी पर्वत बनाना, या काल्पनिक क्षमता की बात कही है, अपनी कल्पनाओं से बहुत अधिक सोच लेना। हामिद के पांव में जूते नहीं है। दरिद्रता का वर्णन देखिएगा। हामिद के पांव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा जो है वो काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। उसे जो है इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। वो जानता है कि उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर के आएगी, तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। अभी दादी जो है वो बूढ़ी है, इसके पास ये नहीं है, लेकिन जब उसके अब्बा जान और अम्मी जान आएंगे तो अपने शौक जो है, अपनी सारी आदत जरूरतें जो है वो पूरी कर लेगा। अरमान, शौक। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना, देखिएगा अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठ करके रो रही है। क्यों रो रही है? कि आज का ईद का त्योहार है और उसके घर में एक खाना नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। आज सोचती है कि उसका बेटा आबिद होता तो क्या इसी तरह की ईद आती, क्या घर में ऐसे ही दाना न होता, क्या रूखा सूखा खा करके भी वो उसको जीवन जीना पड़ता और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किस अंधकार में? कि वो कैसे इस त्योहार को मनाएगी, कैसे उस बच्चे की जो है
मन की मंशाओं को पूरा करेगी, मन की इच्छाओं को पूरा करेगी। और उसके मन में एक चीख, एक दर्द उठता है और वो कहती है कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी नींद को, जिसके गोड़ नहीं होता। निगोड़ी, इसका कोई मान नहीं है। निगोड़ी ईद को किसने बुलाया था? इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे तो किसी के मरने जीने से क्या मतलब, उसके अंदर तो एक प्रकाश है। और वो प्रकाश जो बाहर आशा विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चित्रल उसका ध्वंस कर देगी। क्या कहा कि कहीं न कहीं उसके अंदर प्रकाश है, बाहर एक आशा का भाव है कि एक दिन मेरा त्योहार जो है, मेरे अरमान जो है वो पूरे होंगे। विपत्ति अपना सारा संकट चाहे कितना भी लेकर के आ जाए, लेकिन उसके मन की जो आनंद है, उसके मन की जो प्रसन्नताएं, उसके सारे भावों को नष्ट कर देगी। हामिद भीतर जाकर के दादी से कहता है, तुम डरना नहीं है अम्मा, अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। आज हमने मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का प्रथम जो है अंतरा पढ़ा है। उस पूरे अंतरे को, पूरे पैरा को पढ़ने के बाद आगे का अंतरा, आगे का पैरा हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।